अंशुल, एक सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है, जो अगेन डिबेट का हिस्सा है, मैं विमल से भी उस पर राय लूंगा, वो ये कि अक्षर पटेल ने हाल फिलहाल अपना कद काफी बड़ा किया है, नो डाउट। बॉलिंग भी उन्होंने अच्छी की और बैटिंग में जो उनको मौके मिले, भले वो वेस्ट इंडीज टूर में हो, बांग्लादेश में हो, या पिछली श्रीलंका के साथ T20 सीरीज में, बैटिंग से भी उन्होंने अपने दम पर मैच जिताए और बचाए। आपको क्या लगता है कि कल को जब जडेजा फिट होकर वापस आ जाते हैं तो क्या जडेजा के लिए इतना आसान होगा सीधे तौर पर टीम में आना? क्योंकि देखिए, फील्डिंग में तो जडेजा का कोई तोड़ नहीं है, लेकिन बाकी दोनों डिपार्टमेंट में आप में ये नहीं कह सकते कि कहीं भी अक्षर पटेल पीछे पड़ रहे हैं। उनकी उनकी बॉलिंग की क्वालिटी तो जडेजा से फार बेटर है, और बैटिंग में भी अक्षर पटेल ने कमी नहीं खलने दी है। क्या लग रहा है इस स्पॉट पर क्या किस तरह की फाइट आने वाले दिनों में हो सकती है? यही रीजन है नीरज कि कोई प्लेयर अपनी जगह नहीं छोड़ना चाह रहा है। कोई प्लेयर, तो सबको पता है कि एक स्पॉट के लिए 3-3 4-4 दावेदार हैं। अगर जिस प्लेयर ने आपको रिप्लेस किया, अगर वो थोड़ा भी अच्छा कर जाए तो आपकी एंट्री फिर मुश्किल हो जाएगी, आपका कमबैक फिर थोड़ा सा इंपॉसिबल हो जाएगा। और यही शायद इस वक्त जसप्रीत बुमराह के साथ में, माफ कीजिएगा, रविंद्र जडेजा के साथ में, रविंद्र जडेजा को सिर्फ फॉर्म अपनी बरकरार नहीं रखनी होगी, उन्हें वो फिटनेस भी हासिल करनी होगी, क्योंकि लंबे समय से बाहर चल रहे हैं। वो इंजर्ड इस वजह से नहीं हुए थे कि उनका कुछ पर्सनल रीजंस थे, वो इंजर्ड इस वजह से हुए थे, वो टीम से बाहर इस वजह से हुए थे क्योंकि वो इंजर्ड थे, वो पर्सनल रीजन की वजह से टीम से बाहर नहीं हुए थे। हालांकि उनकी वापसी की जो बात हो रही है कि इस वक्त उन्हें वापसी कर लेनी चाहिए थी, कि अब तक उनकी इंजरी ठीक नहीं हुई है, तो इसमें जरूर उनके पर्सनल रीजंस बीच में, कि उनकी वाइफ बीच में, क्योंकि वो इलेक्शन लड़ रही थी, बीच में वो साथ में कैनवासिंग करते नजर आए, कंधे से कंधा मिलाकर अपनी वहां पे पत्नी का वो साथ दे रहे थे। लेकिन अब जब 2023 आ गया, घरेलू सरजमी पर हमें वनडे वर्ल्ड कप खेलना है, और इन सरफेस पर रविंद्र जडेजा से खतरनाक कोई प्लेयर नहीं है। लेकिन अगेन वही बात है कि बहस इस वजह से हो रही है क्योंकि अक्षर पटेल लाइक रिप्लेसमेंट है, और पूरी तरीके से उनके जूते में उनका पैर फिट हो चुका है। बढ़िया बॉलिंग करते हैं, अच्छे फील्डर भी हैं, स्ट्रोकिंग प्लेयर हैं। जडेजा ने खुद को थोड़ा समय लिया एज अ बैट्समैन परफॉर्म करने के लिए, एज अ बैट्समैन डिलीवर करने के लिए या प्रूव करने के लिए। लेकिन जिस अंदाज में अक्षर पटेल ने अक्षर ने गेम चेंज किया था सेकंड T20 में, सूर्य कुमार यादव तक को उन्होंने मोटिवेट किया था कि यार अगर अक्षर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। वो सूर्य से तेज अर्धशतक बना रहे थे, तो टास्क तो उनके सामने फिर बहुत बड़ा है इस वक्त जडेजा के सामने, मुश्किल चुनौती होगी। बिल्कुल, चलिए, बहुत आसानी कर देना चाहिए। बिल्कुल। इससे पहले कि मैं विमल भाई के पास जाऊं, नित्या, आपका वोट किसकी तरफ है, जडेजा की तरफ या अक्षर पटेल की तरफ? हालांकि भविष्य का सवाल है, लेकिन अभी से परेशान तो करें हम आप लोगों को। देखिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ा सवाल है, और न केवल हमारे सिलेक्टर्स के सामने होंगे, बल्कि क्रिकेट फैंस भी इस बात को लेकर लगातार बात कर रहे हैं कि कौन जो है खेलेगा। तो इसमें नो डाउट कि जडेजा ने बहुत अच्छा किया है, और जिस अंदाज में उन्होंने मैच जितवाया था एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ, वो उसको आप देख सकते हैं। और हाल फिलहाल में अक्षर पटेल की जो विध्वंसक बैटिंग थी उसका हर कोई कायल हो गया। तो मुझे लगता है कि दोनों में से कोई भी रहे, टीम का जो है जीतना जरूरी है। हालांकि मुझे ऐसा कहीं न कहीं से लग रहा है कि जडेजा थोड़ा सा 20 है इस मामले में, उनकी फिटनेस बहुत अच्छी है, फील्डिंग नो डाउट जो है टॉप क्लास फील्डर है, तो एक जो है बेनिफिट मिलता है टीम इंडिया को। बिल्कुल, तो आपका कहना है कि जडेजा 20 है, लेकिन विमल भाई मेरी जाती राय ये आपसे के पास आऊं, मुझे लगता है कि अक्षर पटेल की बॉलिंग की क्वालिटी ज्यादा बेटर है जडेजा से कहीं, वो ज्यादा आपको विकेट टेकिंग ऑप्शन देते हैं। और जडेजा की बैटिंग को ग्रो होने में या उसको निखरने में कई साल लगे हैं, लेकिन अक्षर पटेल की बैटिंग हम देख रहे हैं कि उनको जितने भी मौके अब छोटे से करियर में भी मिले हैं, तो वो काफी क्लीन और नीट हिटर देखे हैं, जो कि विकेट के हर तरफ रन बनाते हैं। फील्डिंग में जरूर जडेजा भारी पड़ते हैं, लेकिन अक्षर पटेल को भी जैसे क्रिकेट की लैंग्वेज में हम कहते हैं सेफ फील्डर कह सकते हैं। बहुत एक्सीलेंट भी नहीं है लेकिन खराब भी नहीं है। तो ये सारा संतुलन देखते हुए आपको क्या लग रहा है, कल को जडेजा फिट होते हैं तो कैसा, किसका पलड़ा भारी हो सकता है? अनम्यूट कर लीजिए विमल भाई। मुझे कह रहा नीरज, बिल्कुल जी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सबसे अच्छी चीज है T20 फॉर्मेट में, तो मुझे कोई डाउट नहीं, व्हाई नॉट बोथ। आप जडेजा और अक्षर पटेल दोनों को ले रहे हैं T20 में, और वनडे में भी व्हाई नॉट। आप जब बोल रहे हो कि ऑलराउंडर की हमारे पास कमी है, आप हार्दिक पांड्या को इतना इंपॉर्टेंट बना रहे हो, और वो है भी। जब इंडिया में वर्ल्ड कप होगा तो वहां स्पिनिंग ऑलराउंडर इंपॉर्टेंट होंगे, तो क्या जरूरत है कि आप एक शुद्ध बैट्समैन, व्हाई नॉट आप ऐसा अगर आपके पास ऑप्शन है, मैं बता रहा हूँ कि भाई आपके पास ऐसी टीम, जो 2011 की वर्ल्ड कप की टीम देखे ना, आपके पास युवराज सिंह थे,
वीरेंद्र सहवाग थे, सुरेश रैना थे, यूसुफ पठान थे, 4 खिलाड़ी ऐसे, इवन पीयूष चावला को भी देखो जो रिजर्व में थे, तो वो भी बैटिंग थोड़ी बहुत कर लेते थे। तो क्यों नहीं आपके पास वो खिलाड़ी हो? दोनों को विमल भाई, दोनों को खिलाने के काउंटर में तर्क ये है कि हर टीम चाहती है कि एक रिस्ट स्पिनर भी उसके पास हो। दोनों ये फिंगर स्पिनर हैं, तो फिर उसमें लोग कहते हैं या तो आप यजुवेंद्र चहल को खिला लीजिए या फिर कुलदीप को खिला लीजिए। तो रिस्ट स्पिनर एक चाहिए होता, वो एक फैक्टर पर आकर थोड़ी सी बात बिगड़ जाती है दोनों को खिलाने की। आपका क्या ओपिनियन है उसमें? नहीं, वो बिल्कुल, वो आप वैरायटी वाली बात तो आप करोगे, मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन कई बार क्रिकेट में जो है ना बहुत ये सारे नॉर्म्स हम लोगों ने बना रखे हैं, और कि भाई 2 ऑफ स्पिनर एक साथ नहीं खेल सकते हैं। जब तेज गेंदबाजों की बात आती है, ये अक्सर ये गेंदबाज दलील देते हैं स्पिनर्स ने। इन लोगों ने कई बार मुझे ऑफ रिकॉर्ड में बहुत सारे खिलाड़ियों ने कहा है कि भाई आप कहते हो कि उपमहाद्वीप के अश्विन जो है प्लेइंग 11 फलाना जो फास्ट बॉलर की पिच है वहां पर तो हम एक ही स्पिनर लेंगे, लेकिन हम जब बैट्समैन के बारे में ये दलील नहीं रखते हैं। बैट्समैन के बारे में, बैट्समैन के लिए इंडिया में रन बना है, बाहर में रन बना है, उसको ऑटोमेटिक सिलेक्शन है। लेकिन बाहर में बॉलर के लिए बात आती है, एक टीम में 6 राइट हैंडर हो सकते हैं। एक टीम में आप वैरायटी के नाम पे आप ये नहीं बोलते हो कि नहीं हमें 3 लेफ्ट हैंडर चाहिए। भाई बेस्ट प्लेयर है, अगर मान ले मेरे पास, द पॉइंट क्या है, अगर रिस्ट स्पिनर है वो 10 ओवर में 50 रन दे के 1 विकेट ले रहा है, रन नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा, तो मेरे लिए तो फिंगर स्पिनर ही है ना, जो 10 ओवर में 40 रन देके अल्टीमेटली कोई हो, चाहे अक्षर पटेल हो चाहे कोई भी हो, वो परफॉर्मेंस से जज होनी चाहिए। अगर नहीं है परफॉर्मेंस तो रिस्ट स्पिनर हो या फिंगर स्पिनर, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि हम T20 वर्ल्ड कप में भी बात एक बार मैंने भी रखी थी कि अगर यजुवेंद्र चहल को 4 ओवर फेंककर 45 रन देने ही है तो क्यों नहीं बेटर हो कि उनकी जगह हम एक स्पिनिंग ऑलराउंडर रखें। कम से कम वो भी 35-40 रन खाएगा, लेकिन आपको 25 रन बना के भी तो दे सकता है। तो ये भी बात आपकी ठीक है।